शाओं के अंदर जब जब गैर अकवाम की लड़कियां ब्याह के आई, उनकी लाइफ में बुत परस्ती आई। उस दिन का मैसेज क्या था? हमारी स्पिरिचुअल लाइफ डिपेंड इस बात पर नहीं करती कि हमारी शुरुआत कैसी है, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ डिपेंड इस बात पर करती है कि हमारा एंड कैसा है। बाइबल कहती है सुलेमान के ऊपर ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा थी, वादे बहुत ज्यादा थे, शुरुआत जबरदस्त थी उसकी, एंड क्या हुआ? एक भी बलीवर लड़की उसकी वाइफ नहीं थी। उसकी स्टडी करके देख लो, एक भी यहूदी लड़की उसकी बीवी नहीं थी, सब गैर अकवाम की औरतें उसकी बीवियां थी। और ये अपने इतिहास का वाहिद ऐसा पर्सन है जिसकी बीवियां इतनी ज्यादा है। बीवियां 300 शहजादियां और 700 हरमें, कुल मिला के कितनियां? 1000 बीवियां उसकी। और बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये पढ़ते कि वो अपनी बीवियों के करके गुमराह हो गया, अपनी बीवियों की वजह से। मैं आपको कह रहा हूं, आपका हस्बैंड अगर वो बलीवर नहीं है, वो आपके लिए गुमराही का बायस बनेगा। कई बार ऐसे हमने लाइफ में देखा है, लड़की ऐसे शख्स को पसंद कर लेगी जो बलीवर नहीं है। क्या बोलेगी? अच्छा नहीं मैं ऐसे दुआ में जीत लूंगी, नहीं ये अगर कैथोलिक है कोई बात नहीं, मैं 2-4 रोजे रखूंगी, ये फिर मेरे साथ चर्च जाना शुरू कर देगा। और शायद लड़का उसको बोले भी अच्छा कोई गल नहीं, मैं कदी कदी तेनू चर्च ले जावा करांगा। और लड़की उसके इस भरोसे में आके उसे शादी कर लेती है। बाद में वही बंदा कहता भाई केड़ा चर्च है, केड़ा पादरी। अब हमने क्या किया है? हमने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर इतना भरोसा कर लिया, हम अपने अंदर खुदा बन गए। हम अपने अंदर खुदा बन गए कि हम गलत चीज को भी सीधा करने के लिए तैयार हो गए। कोई गल नहीं, गलत है, मैं कंप्रोमाइज करता हूं। नशा करता है कोई बात नहीं, मैं कंप्रोमाइज करता हूं, दुआओं से मैं से बदल लूंगा। भाई हम खुदा है, हम नहीं बदल सकते। क्यों? इसलिए कि शरा और नियम खुला है। अगर वो रास्ता टेढ़ा है तो तू उस रास्ते को सीधा नहीं कर सकता। मत चल उस पर, मत उस रास्ते को अख्तियार कर, मत उस जुए में जा। और मैं आपको कह रहा हूं, बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते कि इज़राइल के बड़े बड़े बादशाह दीन से हट गए। अख्तियाब यहूदी बादशाह था, गैर कौम से एज़िबल लड़की उसने ब्याई और वो बेदीन थी। इज़राइल इस वक्त अस्तरात देवी और बलआम देवता से ना आशना थी, उनको पता ही नहीं था। लेकिन जब ये लड़की ब्याह की आई, इसने इज़राइल को बुत परस्ती पर लगा दिया, अस्तरात को पूजने लगे और बलआम देवता को पूजने लगे। कौन लेके आया? एक नाहमवार जुआ लेके आया। उसने कहा तुम्हारा यहोवा नजर नहीं आता और मैं उसको नहीं जानती, पर मेरा देवता मुझे मंदिर में चाहिए क्योंकि वो मुझे नजर आता है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारी लाइफ आसान तभी है जब हम अपने फेथ में चलते हैं, अपने अकीदे में चलते हैं और अपनी इस धर्म और अपने इस दीन के जैसे किसी को अपने लिए चूज करते हैं। बोलो आमीन, हालेलुया। आज सुनो, पता है प्रॉब्लम क्या है? आज रिश्ते कैसे चुने जाते हैं, समाज में शादियां कैसे तय पाई जाती हैं, जो प्रॉब्लम का बायस बाद में बन जाती है। पहली क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? उसकी कास्ट क्या है? अच्छा वो गिल है, और नहीं असी गिला शिलाच नहीं कर दे। ओ भाई कहां जाते पाते हैं बाइबल में? बाइबल तो कहती है दीन में चल, ईमानदार है तो कर। फिर बोलते हैं अच्छा उसका रंग कैसा है? सांवला। और नहीं कल बच्चे भी एवं दे होंगे भाई, हम नहीं करते। अच्छा और क्या इसके लिए ठहराया आपने? अच्छा वो माली एतबार से कैसा है? और 30,000 कमाता है जी या 25,000, वो भी उसकी लगी दिहाड़ा लग जाए तो 25,000 नहीं तो 30,000। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं उसकी उम्र कितनी है, हमारे लिए ये चीजें मायने करती हैं। उम्र कितनी है, कमाता कितना है, रंग कैसा है, और फिर हम कहते हैं उसकी कास्ट क्या है। बाइबल इन चीजों को नहीं मानती है, याद रखिए। बाइबल इनमें से एक को भी नहीं मानती। बाइबल किस चीज को मानती है? क्या वो फेथफुल है, क्या वो स्पिरिचुअल है, क्या वो राइचस पर्सन है, क्या वो खुदा में चलने वाला है, क्या वो दीनदार है। और हम इसमें एक बात भी नहीं ढूंढते। कि ढूंढते हैं? बोलिए। हम समाज में नहीं ढूंढते, हम उम्र मिलाने के चक्कर में रास्तबाजों को मिस कर देते हैं। हम रंग मिलाने के चक्कर में, मैंने कहा, हम कई ऐसे अच्छे रिश्तों को मिस कर देते हैं। बाइबल मुकद्दस ये कह रही है, मैं आपको कह रहा हूं
कि इसहाक, बाइबल कहती है उसने ये देखा कि वो स्पिरिचुअल परिवार से है और उसने बोला आमीन। और बाइबल कहती है इब्राहिम, उसकी बीवी सारा, वो भी स्पिरिचुअल परिवार से थी, उसने बोला यस आमीन। अगर उम्र मलाने का चक्कर होता तो क्या सारा और क्या इब्राहिम 10 साल उससे बड़ा था। कितना? 10 साल उससे बड़ा था। और हम उम्र चलाने मलाने के चक्कर में इब्राहिम को मिस कर गए, एक स्पिरिचुअल पर्सन को मिस कर गए। मैं आपको कह रहा हूं, हमने जो मैरिड ठहराया वो टोटली गलत है। और बाइबल के हिसाब से जो तरीकाकार है वो स्पिरिचुअल पर्सन है। रंग मायने नहीं करता, उम्र मायने नहीं करती, उसका स्टेटस मायने नहीं करता, उसकी जॉब मायने नहीं करती। क्या वो स्पिरिचुअल पर्सन है? आपकी बेटी सुखी रहेगी कल, आपका, मैं कह रहा हूं आपका बेटा कल सुखी रहेगा। आमीन। कल वो प्रॉब्लम जो हम परिवारों के बीच में देखते गए, हमें उनका अंदेशा नहीं होगा, हमें वो झगड़े देखने को नहीं मिलेंगे, हमें वो नफरतें, वो कदूरतें देखने को नहीं मिलेंगी। क्या लिखा है? एसो लेके आया हत्ती लड़कियों को, अपने माँ बाप के लिए वबाले जान बन गई वो। आप सोचो, आपको अपनी माँ को सुख देना है कि उसके लिए वो वाले जान बनाना है? आपको बाइबल मुकद्दस कहती है हमेशा इन चीजों को फॉलो करना है। याद रखिए, अगर वो आदमी गरीब है, आदमी गरीब पैसे से नहीं होता, दिमाग से होता है। कहां से होता है बोलिए? पैसे से, दिमाग से। अगर बंदे का दिमाग होगा ना चलने वाला, वो पैसा बना लेगा। बंदा पैसे से गरीब नहीं होता, बंदा दिमाग से गरीब होता है। और मैं आपको कह रहा हूं, अगर एक गरीब पर्सन आप ये देखते हो वो बिल्कुल ऑनेस्ट आदमी है, आपकी सोच के जैसा है, आपकी जैसी वो लड़की है, आपके जैसा वो लड़का है, और पर वो गरीब है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं अगर वो वीएन में खड़ा है ना तो वो कल का बिल गेट होगा। अगर उसके पास दर्शन है तो वो कल का बिल गेट होगा। अगर उसके पास एक विजन है, एक ख्वाब है कि मैं कल ये बनूंगा, तो मैं आपको कह रहा हूं वो कल का एक अमीर आदमी होगा। लेकिन आप गलती कर गए क्योंकि आपने तब फैसला ले लिया कि नहीं करना क्योंकि ये गरीब है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं हमारे लिए क्या मयार है? गिल है कि नहीं है, पटी है कि नहीं है, रंग कैसा है? और बाइबल ये बताती है लाइफ में, मैंने कहा बहुत सारे लोग गलत फैसले करके एक अच्छा पर्सन मिस कर चुके हैं। ऐसा है कि नहीं बोलिए? बाइबल मुकद्दस के अंदर याद रखिए, मैंने कहा ये विजडम मांगिए कि हमें रूहों की खुदा परख दे, हमें जानकारी दे रूहों की, हमें दीन में चलना सिखाए खुदा। और जब ये चीजें हमारे साथ होंगी, मैं आपको कह रहा हूं खुदा हजारों अच्छे स्पिरिचुअल लोग हमारी लाइफ में लाएगा। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। इसलिए मैंने कहा कई लोग कास्ट मिलाने के चक्कर में, कई लोग रंग मिलाने के चक्कर में, स्टेटस और उम्र मिलाने के चक्कर में कई लोग अच्छे रिश्ते खो चुके हैं। कईयों ने इसहाक खो दिया, कईयों ने रिबका को मिस कर दिया, सिर्फ क्या करके? रिश्ते मिलाने के चक्कर में। और मैं आपको कह रहा हूं सारा के लिए मायने नहीं है कि इब्राहिम 10 साल मुझसे, अच्छा भाई 10 साल मुझसे बड़ा है। अगर वो ये सोच लेती, इब्राहिम के साथ उसका नाम ही ना होता, एक स्पिरिचुअल परिवार में उसकी जगह ही ना होती, एक ऐसी कुंडली के साथ उसका नाता ही ना होता। खुदा ने, बाइबल कहती है, उसे ठहराया कि तू इब्राहिम के परिवार में होगी। लेकिन फर्क देख लो, 10 साल छोटा फर्क नहीं होता। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं लोग ये सब मिलाने के चक्कर में अच्छे रिश्ते खो चुके हैं। पर बाइबल ये हमें सिखाती है अपनी जिंदगी पर फोकस करो और दीनदार बनो। आमीन। क्या करो बोलिए? दीनदार बनो। और मैंने कहा अगर हम एसो की लाइफ को फॉलो करेंगे तो बैड न्यूज हमें फॉलो करेगी, शर्मिंदगी फॉलो करेगी, और तबाही, जिल्लत और रुसवाई हमें फॉलो करेगी। लेकिन अगर हम इसहाक की लाइफ को फॉलो करेंगे तो ब्लेसिंग्स फॉलो करेंगी, हमें बरकतें फॉलो करेगी, गवाहियां, और मैं कह रहा हूं खुदा की फेवर हमें फॉलो करेगी। बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। अगर कोई स्पिरिचुअल पर्सन आपकी निगाह में है तो फिर इन चक्रों में मत पड़िए। मैंने कहा फिर इन चक्रों में मत पड़िए, अपना टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि खुदा ये चाहता है कि इधर उधर डोलने की बजाय हम किसी स्पिरिचुअल जगह पर ठहर जाएं।
हालेलुया, क्योंकि वो आपका फ्यूचर है। पर प्रॉब्लम पता क्या होता है, उन 10 साल बड़ा है, लोग क्या बोलेंगे भाई, लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, अच्छा वो काला है, और लोग क्या बोलेंगे, वो गरीब है, लोग क्या बोलेंगे। मुझे ये बताइए, लोगों ने आपके साथ जीना है कि उसने जीना है, किसने जीना है? और दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? लोगों को खातर में रख के जियोगे तो वो जीने नहीं देंगे, और नबियों को भी जीने नहीं दिया, प्रभु यीशु मसीह को भी समाज ने जीने नहीं दिया। और अगर समाज को खुश करने के चक्कर में रहेंगे, हम कभी अपने यहोवा खुदा को खुश नहीं कर पाएंगे। छोड़ दो समाज क्या बोलता है, रिश्तेदार क्या बोलते हैं, अपना बेस्ट मिस मत करो बस। आमीन। मैंने कहा स्पिरिचुअल प्लेस मिस मत करो फिर। हालेलुया। अगर वो स्पिरिचुअल प्लेस मिस हो गया तो मतलब आपने बेस्ट अपना पार्टनर मिस कर दिया। बाइबल मुकद्दस के अंदर याद रखो, हम ये सीखते हैं, अगर रॉन्ग मैरिज हुई तो लाइफ फिनिश। लाइफ मैंने कहा फिनिश। अगर लाइफ के अंदर हमारी मैरिज सही हुई तो लाइफ कंप्लीट। लाइफ मैंने कहा कंप्लीट। हमेशा हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकर नरोला जी ये बोलते हैं, उनका ये कॉल है कि अगर लाइफ हमें हमारा लाइफ में अगर हमारी मैरिज रॉन्ग हो गई तो लाइफ फिनिश हो गई, खत्म हो गई। अगर लाइफ में हमारी शादी सही हो गई तो लाइफ हमारी कंप्लीट हो गई। और यहां पर बाइबल मुकद्दस के अंदर पैदाइश 17 बाब 17वीं आयत के अंदर लिखा है, तब इब्राहिम सरनगू हुआ। 17 बाब उसकी 1 से 7 आयत, पैदाइश 17वां बाब उसकी 1 से 7 आयत के अंदर, तब इब्राहिम सरनगू हुआ और हंसकर दिल में कहने लगा, क्या 100 बरस के बुढ़े से कोई बच्चा होगा, और क्या सारा के जो 90 बरस की है औलाद होगी। कंफर्मेशन है उनकी उम्र की 90 और 100 कंफर्मेशन है। मैंने कहा कंफर्म हुआ इन बातों के अंदर कि इब्राहिम ने कहा मैं तो 100 बरस का बुढ़ा हूं और सारा 90 बरस की बुढ़ी है, इनसे भी औलाद होगी। और मैं आपको कह रहा हूं, सारा के लिए उसका स्टेटस मायने नहीं करता, उसकी उम्र मायने नहीं करती, उसका स्पिरिचुअल पर्सन होना मायने करता है। और आज क्रिश्चियनिटी के अंदर, यहूदीइज्म के अंदर सारा टॉप पे है। क्यों? क्योंकि वो उसकी इब्राहिम की वाइफ है, एक स्पिरिचुअल पर्सन की वो वाइफ है। और बाइबल ये बताती है हमें भी खुदा हमारी जिंदगी के अंदर ये मौके अता करता है। हम इसहाक के जैसे अपने आप को हम रखें मेडिटेशन में, या फिर एसौ के जैसे सेम 40 साल की उम्र में वो लड़कियां देख रहा है और ये वचन देख रहा है, वो नॉन बलीवर्स के साथ संबंध बना रहा है और ये खुदा के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। टॉप पे यही था, इसी की बरकतें आगे बढ़ी हैं। और बाइबल कहती है उसको तो आंसू बहाने का और तौबा करने का अगर मौका मिला, पर खुदा ने उसे माफ नहीं किया। आपकी गलती, बाइबल मुकद्दस ये बताती है, आपकी दुआएं उसे चेंज नहीं कर सकती। एसो की तौबा भी उन गलतियों को बदल नहीं सकी। इसलिए हम बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं। आइए पैदाइश 25 बाब की 20 आयत को पढ़िए। पैदाइश जेनेसिस 25 की 20। इसहाक 40 बरस का था जी, जब उसने रिबका से ब्याह किया, जो उसके बाद उसका भाई 26 आगे 26 से हाँ, उसके बाद उसका भाई पैदा हुआ और उसका हाथ यीशु की एड़ी को पकड़े हाँ। हुए था और उसका नाम याकूब रखा गया। जब वो रिबका से पैदा हुए तो इसहाक 60 वर्ष का था। आमीन, ठीक है। इसहाक की शादी 40 साल की उम्र में हुई और उसके बच्चे कितनी उम्र में पैदा हुए? 60 साल की उम्र है। तो ये 20 साल में क्या था? वो कर्ज चल रहा था जो बाप से आया। बाप से क्या कर्ज आया? इसहाक को ये पता था कि मैं अपनी मां से 24 साल बाद पैदा हुआ, मेरी मां को मुझे पैदा करने में 24 साल लग गए। और इसहाक के जब बच्चे पैदा हुए तो कितने सालों में बाद हुए? 20 साल बाद हुए। भांजपन उसे विरासत में मिला है।
अगर बरकतें विरासत में मिली हैं तो टेढ़ी चीजें भी विरासत में मिली हैं। याद रखिए, आपके स्पिरिचुअल फादर कि अगर बरकतें ट्रांसफर होती हैं तो आपको क्या लगता है उसके दुख ट्रांसफर नहीं होते? क्या लगता है? जीवों भी साथी है। मुझे याद है अपोस्टल जी एक बार वचन दे रहे थे, कहते हैं मैंने लोग मेरी बरकतों को चाहते हैं मैं ट्रांसफर उनमें करूं अपने स्पिरिचुअल सन्स में, और कहते हैं उनको ये नहीं पता कि जो मैंने दुख उठाया वो भी ट्रांसफर होंगे। वो अपने एक स्पिरिचुअल सन की वो गवाही सुना रहे थे। उन्होंने कहा मैंने जब चर्च बढ़ने लगा एक जगह पर प्लॉट मैंने खरीदा और प्लॉट पर कब्जा हो गया और फिर हमें कहीं और जगह पर प्लॉट खरीदना पड़ना, और कहते हैं फिर एक और जगह पर हमने प्लॉट खरीदा, वहां पर भी यही प्रॉब्लम रही, हमें फिर जगह बदलनी पड़ी। कहते हैं ऐसे कई जगहों पर हमारे साथ मुसीबत रही। कहते हैं सेम यही चीजें मेरे स्पिरिचुअल सन्स में ट्रांसफर हुई हैं। उन्होंने कहा एक मेरा सन है, वो एक जगह पर चर्च लगाता था और लोगों ने आके उसकी उस जगह पर हल चला दिया और कहा इतनी इबादत कोई नहीं करनी पाई, और फिर उसका चर्च कहीं और मुंतकिल कर दिया। मतलब अच्छी चीजें हम चाहते हैं ट्रांसफर हो, बुरी चीजें ट्रांसफर ना हो। एक स्पिरिचुअल सन अपने फादर के पास आया और कहता है फादर जो ग्लोरी आपकी है वो मुझ में ट्रांसफर करिए। और फादर ने हाथ रख के बोला खुदावन जितने बड़े दुख मैंने उठाए इतने बड़े दुख इसकी लाइफ में आए। कहता नहीं नहीं ये नहीं मांगा मैंने। तो कहता दुखों से तो ये चीजें आएंगी। अगर दुख चाहिए तो फिर वो चीजें भी आएंगी। अगर हम ये चाहते हैं सिर्फ पॉजिटिव चीजें आए, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इब्राहिम की बरकतें इसहाक की लाइफ में आई, ये बहुत अच्छा है, पर इब्राहिम का भांजपन भी इसहाक में आया। हमें लगता है ये नहीं होना चाहिए, हमें लगता है ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर दुख आएंगे जितने बड़े तो सुख भी उतना ही बड़ा आएगा। मैंने कहा टेस्ट जितना बड़ा आएगा टेस्ट मनी भी उतनी बड़ी आएगी। बोलो आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है इसको औलाद पैदा करने में 20 साल लग गए, और 20 साल बाद क्या हुआ? एसो और याकूब 20 साल के बाद ट्विंस पैदा हुए। खुदा ने डबल ग्रेस दिया, खुदा ने जुड़वा बच्चे दिए उनको। एसो पहले पैदा हुआ और याकूब उसकी एड़ी को पकड़े हुए। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं इसहाक जानता था कि अगर मुझे मेरे बाप इब्राहिम से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स ट्रांसफर हुए हैं तो वो नेगेटिव चीजें भी, चाहे वो दुख हो चाहे वो प्रॉब्लम्स हो, वो भी मेरी लाइफ में आएंगी। और सोच के परेशान मत हो वो कि जो मैंने सहा वो आपकी लाइफ में ट्रांसफर होगा। बाइबल गवाही देती है इब्राहिम की दुख भी इसहाक की लाइफ में आए, और लिखा है, साफ लिखा है कि ये भांजपन की जो स्पिरिट थी इसके बाप दादा से चली आती थी। और बाइबल कहती है वो परखने वाला आदमी था। आप जितना बाइबल के करीब रहोगे ना आप उतना परख पाओगे, आप जितना दुआ में रहोगे उतना चीजों को परख पाओगे। अगर सोच लो इब्राहिम के जैसा इसहाक भी गलती कर लेता तो ये भी कोई इस्माइल पैदा कर लेता। इब्राहिम ने गलती की क्या नहीं की? उसने गलती की, आज इस्माइल पैदा कर लिया। हाजरा से अगर इस्माइल, ये दुनिया के अंदर जो लड़ाई झगड़े हैं किससे हैं? इस्माइल से हैं, इस्माइल से आई। और बाइबल कहती है इब्राहिम ने वेट नहीं किया और उसकी वाइफ सारा ने कहा मुझसे तो होने की उम्मीद नहीं रही, मेरी लौंडी तू ले ले, और उससे इस्माइल हुआ। खुदा ने कहा ये मेरा प्लान नहीं है, मैं उसी से तुझे दूंगा। खुदा जितना केस खराब करता है आपको क्या लगता है कि वो ठीक नहीं होगा? वो तभी होगा, वो तभी होगा। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये सीखते हैं, साफ लिखा है इसहाक ये पहचान पाया कि ये स्पिरिट मेरे बाप दादा से चली आती है, लेकिन उसने कहा जो मेरे बाप ने गलती की थी वो मैं नहीं करूंगा, वो मैं नहीं करूंगा। और वचन कहता है वो वेट कर रहा था, बावजूद इसके कि उसकी लाइफ में कोई टेस्टिमनी नहीं है, बावजूद उसके कि उसकी लाइफ में अभी तक कोई वादा पूरा नहीं हुआ, बावजूद इसके कि वो एक अच्छे परिवार से है, लेकिन कोई लाइफ के अंदर अभी बचुंगड़े नहीं देखे उसने। और बाइबल कहती है उसने कहा नहीं, मैं अड़ा और खड़ा हो और मैं गलती करने वाला नहीं। और वचन ये कहता है इसलिए कि उसे रूहों की परख थी, वो स्पिरिट्स को जानता था। आधा इलाज आदमी तब जान लेता है जब बीमारी का पता चल जाता है ना? जब बीमारी का ही नहीं पता
कोई बंदा टेमी लगाता होगा, अच्छा ये कर लो वो कर लो, और जब पता लग जाता है तो आधा इलाज तो बस बंदा कहता गई हूं बस। तो सोचो जब इसहाक को पता लग गया कि ये स्पिरिट मेरे बाप से चली आती है, तो इसका मतलब है आधा इलाज तभी उसको पता चल चुका था कि इसका इलाज अड़े और खड़े रहने से है। और बाइबल कहती है खुदा ने उसे डबल ग्रेस दिया। आमीन, सब बोलो हालेलुया। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये पढ़ते हैं, साफ वचन कहता है कि यूं इसहाक ने क्या लिया और यूं उसके बेटे एसाव ने क्या लिया, और उसी के एक बेटे याकूब ने क्या लिया। बाइबल कहती है एक अच्छे स्टेप्स लेके बहुत आगे निकल गया, एक बेदीन होके जीरो हो गया, और एक टाइम आया कि उसने चाहा कि मैं वापस आऊं, लेकिन खुदा ने कहा नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है, अब वो वक्त नहीं कि तू वापस आए। इसलिए मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, ऐसे फैसले मत लीजिए कि आपके लिए देर हो जाए, ऐसे स्टेप्स मत लीजिए कि आपके लिए देर हो जाए। एक बार मुझे याद है, एक लड़की ने मुझे फोन किया और कहते पास्टर जी मेरे फियोंसी ने मुझे छोड़ दिया और वो अब किसी और लड़की के साथ है, तो दुआ करिए। मैंने उसे कहा, मैंने कहा बेटी खुश हो, खुदा का शुक्र कर कि तुझे अभी पता चल गया। अगर कल तेरी शादी हो जाती और वो फिर किसी लड़की के साथ होता तो तेरे लिए कोई रास्ता खुला नहीं था, क्योंकि तू फिर वही थी, उसकी बंदिश में थी। अब तेरे पास फैसला है, उसे छोड़े के रखे। मैंने कहा अब खुदा ने उसका किरदार तुझ पर खोल दिया है, इसलिए कई बार खुदा हमारे लिए उन चीजों को खोलता है और हम फिर भी अपनी मनमानी में चलते हैं। हम खुदा नहीं है कि अपनी गलतियों को सीधा कर लेंगे, हम खुदा नहीं है मैंने कहा कि हम किसी नशे वाले को सुधार लेंगे, हम किसी झगड़ालू लड़की को सुधार लेंगे, हम किसी नॉन बिलीवर को बिलीवर कर लेंगे। हम खुदा नहीं है। इसलिए अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस मत करिए। एक वोमन की मैं आपको टेस्टिमनी सुना के फिर इसे बंद करूंगा। एक खादमा गुजरी है जिसको बैनी हिंद ने मसा किया। बैनी हिंद की मिनिस्ट्री इस औरत के वसीले से मसा हुई। उसका नाम था कैथरीन कुलमिन। और खुदा ने उसे बुढ़ापे में इतना रूच पे इस्तेमाल किया कि उसकी खिदमत में लंगड़े चले, अंधों ने देखा, और भी बड़े बड़े मिरेकल्स उसकी खिदमत में हुए। पर जवानी में क्यों नहीं इस्तेमाल किया? हालांकि उसने जवानी में खुदा को कबूल किया था, लेकिन जब वो जवान थी, वो खूबसूरत थी, उसकी नज़र एक जवान प्रीचर पर पड़ी और उसने मन में ठहराया कि मैं इससे शादी करूंगी, क्योंकि वो भी प्रीचर है और मैं भी प्रीचर हूँ। और खुदा ने उसे कहा मत शादी करना, मेरे पास तेरे लिए शादी का कोई प्लान नहीं है, तू शादी मत करना। और उसने खुद खुदा को मनाना शुरू कर दिया। देखो वो कितना अच्छा बोलता है, देखो कितना बड़ा अच्छा चर्च है उसका, देखो कितनी बड़ी रोया उसकी, देखो कितना वो ये करता है वो करता है, और वो अकेला करता है, हम दोनों मिलके करेंगे, तेरे लिए करेंगे। खुदा ने कहा तू कुछ भी करे, पर तेरे लिए मेरे पास शादी का प्लान नहीं है। और ऐसे हुआ कि जवानी की उम्र उसकी शादी में उसने गुजारा। उसने प्रीचिंग भी की, उसने टीचिंग भी की, मिनिस्ट्री भी की, लेकिन कोई मेरिकल्स नहीं हुए, कोई अंधे नहीं देखे, कोई लंगड़े नहीं चले, कोई बड़े बड़े मोजज़ात नहीं हुए। लेकिन फिर रूल कुदस ने उससे कलाम किया कि इससे अलग हो जा, मैं तुझे टॉप पे इस्तेमाल करूंगा, इससे अलग हो जा, मैं तुझे टॉप पे इस्तेमाल करूंगा। और फिर उसे याद आया कि खुदावन इसी वजह से मेरी मिनिस्ट्री रुकी है कि मैंने, हालांकि वो स्पिरिचुअल है, पर फिर भी तेरी मर्जी नहीं कि मैं शादी करूं। बाइबल के अंदर ये हमें मिलता है, सबके लिए प्लान नहीं है, क्योंकि उसने कईयों को खोजा ठहराया है, कईयों को खोजा उसने ठहराया है। पालूस, बाइबल कहती है वो शादी कर सकता था, लेकिन खुदा ने उसे ठहराया कि तू शादी नहीं करेगा। और मैं आपको कह रहा हूं, उस वोमन ने जब उस प्रीचर से वो अलग हुई, तभी खुदा ने उसे फिर बुलंदियों में इस्तेमाल किया, तभी खुदा ने उसे टॉप पे इस्तेमाल किया, और बैनी हिंद जैसे खादमों को उसने मसा किया। इसलिए आज का सरमन हमें यह सिखाता है, हमारे लिए अहमियत खुदा की मर्जी है। आमीन। हमारे लिए दीन में चलना अहमियत है, हमारे लिए क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना, जीसस क्राइस्ट को फॉलो करना, नियम शरा का पालन करना हमारे लिए जरूरी है। सब बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो आमीन। आज याद रखो, हर एक सुख
खुदा की तरफ से नहीं होता। हर एक सुख, मैंने कहा, खुदा की तरफ से नहीं होता, और हर एक दुख शैतान की तरफ से भी नहीं होता। समझ लो इसे। जो सुख हमें लगता है कि नहीं नहीं वहां बड़ा सुख है, और यकीनन नहीं है कि वो खुदा की तरफ से हो। हर एक सुख, मैंने कहा, खुदा की तरफ से नहीं, और हर एक दुख भी शैतान की तरफ से नहीं है। इसलिए इन दोनों के बीच में हम हैं, और हमें परखने के लिए विजडम चाहिए, और हमें दीन में चलने के लिए तौफीक चाहिए, खुदा का फजल और ग्रेस चाहिए। बाइबल कहती है 40 साल की उम्र में इसहाक ने क्या पाया, और 40 साल की उम्र में उसके बेटे एसौ ने क्या पाया? क्या पाया? एक टाइटल कि ये बेदीन है, इससे खुदा ने नफरत की है, इससे खुदा ने कदूरत की है। आपको क्या लगता है, अगर खुदा हमसे नफरत करे, कदूरत करे, तो चीजें हमें वेलकम करेंगी? नहीं। चीजें भागेंगी हमसे। अगर हमने खुदा को दुख दिया, आपको क्या लगता है कि खुदा की फेवर हमारे साथ रहेगी? मैंने आपसे कहा, अनगॉडलीनेस में मत चलिए, बेदीनी में मत चलिए। फिर अपने पड़ोसी को देखकर बोलिए, बेदीन मत बन। फिर बोलिए, बेदीन मत बन, एसौ के जैसे मत बन, और इसहाक को फॉलो कर, तो खुदा की बरकतें तेरा वेट कर रही हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए अपने सर झुकाएंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आइए दुआ करेंगे। बोलिए, आई कदूस खुदा, मैं यीशु मसीह के नाम से आज के इस मैसेज को रिसीव करता हूँ, और मुझे पजल बख्श दे, ताकि हमेशा बलीवर्स के साथ रिलेशनशिप में रहूं, और नॉन बलीवर्स के साथ हमेशा मैं बाज रहूं रिलेशनशिप से। ऐ मेरे खुदा, जो एसौ ने किया वो ना मैं करूं, और जो इसहाक ने किया, जो याकूब ने किया, वो मैं करूं, और मैं उन्हें फॉलो कर पाऊं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस।